नहीं। यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचन्ति न कांचति शुभा अशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः समे प्रियः। हम सब गृहस्थ हैं तो अनुभव होगा, पुत्र होने पर जितना आनंद आता है उससे ज्यादा दुख तब होता है जब पुत्र चला जाता है। यानी कोई प्रसंग आनंद का है तो आनंद मनाइए, मना नहीं करने दो दिन, लेकिन अंदर से सावधान रहिए कि ये जो मिला है ये बिछड़ेगा, जो मिला है वो छूटेगा। जिस बेटे के जन्म से हम इतना प्रसन्न है, एक दिन हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो ये हमको छोड़ के चला जाएगा। यो न हस्यति न द्वेष्टि, किसी से बहुत द्वेष करने की क्या जरूरत है। आप किसी से बहुत दुश्मनी कर लो, जब तक जियो उसको देखना न चाहो, लेकिन एक दिन वो भी तो जाएगा ना, एक दिन वो नहीं रहेगा। तो किसी भी प्रसंग में भगवान गोविंद कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। एक दो की बात नहीं है, पूरी दुनिया किसमें फंसी है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम। सर्वभूतानि माने जीव, एक दो की बात नहीं, हम सब फंसे हैं। अब गोविंद कह रहे हैं कि आपको करना क्या है? सुख के प्रसंग में भी सावधान रहिए और दुख के प्रसंग में भी सावधान रहिए। एक राजा था, अपने मित्र राजा के संग बैठा था। राजा के मित्र कोई राजा ही होगा। दोनों बैठ के गप्पे मार रहे थे, इतने में नौकरानी भागी भागी आई। राजा साहब, राजा साहब। राजा ने कहा पहले श्वास तो ले ले, हुआ क्या? बोले बहुत बुरी खबर। क्या? बोले रानी साहिबा का 9 लाख का हार खो गया है, मिल नहीं रहा है। और 9 लाख का हार रानी का खो गया। राजा सुना, आंख बंद किया और फिर कहा दासी से कि जा, अच्छा हो गया, ठीक है, अच्छी बात, जा। दासी को हुआ कि हे भगवान, इतनी बुरी बात सुनाए, ये कह रहे हैं अच्छी बात। अच्छा, जो मित्र बैठा था पास में राजा, वो भी सोचने लगा कि अजब पागल है, 9 लाख हार पत्नी का खो गया। दासी से कहता है ठीक है, जा, अच्छी बात। चली गई दासी, आज्ञा का पालन किया। फिर बातें होने लगी। मित्र को लगा कि जब इसको दुख नहीं तो हम क्यों दुख प्रकट करें, राजा है वो भी। कुछ देर बाद फिर दौड़ी दौड़ी आई दासी। राजा साहब क्या हुआ? अरे बोले खुशखबरी। क्या? हार मिल गया। कहाँ था? बोले वो खूंटी पे ही था, ऊपर से कपड़ा रख दिए थे ना, तो दिख नहीं। अच्छा मिल गया? बोले हाँ। राजा ने आंख बंद की, बोले जा, अच्छी बात। दासी तो चली गई। जो मित्र बैठा था बोले साहब आप का दिमाग ठीक है, खो गया तो भी अच्छी बात, मिल गया तो भी अच्छी बात, कमाल है। खोने की खबर सुने तो तुमको कोई दुख नहीं हुआ, और मिलने की खबर पे तुमको सुख नहीं हुआ। आदमी हो कि नहीं तुम? उस राजा ने कहा कि भैया हमने भगवत गीता पढ़ी है, मैंने गुरु का सत्संग सुना है। दासी ने जब समाचार सुनाया कि हार खो गया है, तो मैंने हृदय में देखा कि कहीं मुझे दुख तो नहीं हुआ इस बात का, और मैंने इसलिए कहा कि अच्छा है, क्योंकि मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरे दिल में गीता का ज्ञान था, मुझे दुख नहीं हुआ। हो गया तो क्या बड़ी बात, अरे एक दिन रानी छोड़ गई तो मरी। तो मेरे दिल में समता थी, इसीलिए मैंने दासी से कहा कि जा, अच्छी बात। दासी ने जब आके सुनाया कि हार मिल गया, तो मैंने फिर आंख बंद करके देखा कि कहीं मिलने का सुख तो नहीं हो रहा है, और मेरा मन शांत था, हृदय में समता थी, इसीलिए मैंने कहा अच्छी बात है, जा। तो मैं हार के मिलने और खोने से नहीं, अपने हृदय की स्थिति को देख के कह रहा था अच्छा है, अच्छी बात है। यो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचन्ति न कांचति। बेवजह की चिंता न करे और बेवजह की आकांक्षा न करे। सबसे ज्यादा परेशानी क्या है? आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। अपने दुख से हमको उतना दुखी नहीं। भाई आप बेवजह की चिंता क्यों करते हैं? अच्छा बेवजह की आकांक्षा भी क्यों करें? हमारे दुख का एक कारण ये भी कि हम बहुत कुछ चाहते हैं। अच्छा एक दुकान वाला चाहता है कि 2 दुकान हो जाए तो बड़ा अच्छा, लेकिन जिसकी 2 दुकान है पूछो वो सुखी है क्या?
वो सोचता है कि 4 हो जाए तो अच्छा। अच्छा, जिसकी 4 दुकान उससे पूछो सुखी है? बोले नहीं, सुखी तो नहीं, हम तो 4 दुकान गोलना में है, सोच रहे हैं कि बनारस में भी एक दुकान हो जाती तो अच्छा। तो आओ काशी में पूछ लो हमारे यहाँ जिनकी दुकान है वो सुखी है क्या? अब बनारस वाले से पूछो कि भैया तुम्हारी तो बनारस में दुकान है, तुम सुखी हो? वो कह रहा है कि नहीं, बंबई में होती तो ज्यादा फायदा था। सुखी है कोई नहीं, लेकिन हम इच्छा करते हैं कि मेरी उसके जैसी हो जाती। तो यो न सोचंती न कांचती, न बहुत सोचिए न बहुत आकांक्षा कीजिए, जो होना है होगा ही। आप देखें, पहले क है कि पहले भ है? क है, और क के 24वें अक्षर पे भ आता है, यानी पहले करो कर्म और बाद में मिलेगा फल, जो भाग्य कहलाता है। तो हमने जो कर्म किया लगभग 24 साल पहले, वो आज भाग्य बनकर हमारे सामने है। आज जो कर्म करेंगे ठीक यही बाद में हमारा भाग्य बनकर आएगा। तो पीछे हमने क्या किया वो हमारे बस की बात नहीं, वो तो आज हमको भोगना पड़ेगा जो हमारे भाग्य में है। लेकिन आज अच्छे कर्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। तो आज से यदि अच्छा करना शुरू करें तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आने वाले 20, 22, 23 वर्ष के बाद वो आदमी सुखी जाएगा। यही वजह है कि जो विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ते तो पढ़ाई होती कितने वर्ष की? ज्यादा ज्यादा 25 वर्ष की। जो ईमानदारी से पढ़ते हैं तो 25 वर्ष में पक्का है कि किसी न किसी अच्छे पद पे पहुंचेंगे। नई नौकरी मिलेगी तो पढ़ा के भी अच्छा तरीके से कमा लेंगे, उनको खेत में कुदाल फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बेचारे 25 साल आवारा गर्दी करते हैं तो फिर 12 घंटे जाओ गधे के तरह से खटो। कितनी मेहनत है भगवान, कितनी मेहनत करते हैं लोग। मुझे तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है, भ्रमण करने का एक काम है। दिल्ली मुंबई जहाँ तहाँ जब हम जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोग जाके कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत है। ये मेहनत नहीं करनी पड़ती भाई, यदि ईमानदारी से कर लिया होता पढ़ाई। तो पढ़ाई के समय तो लड़ाई की, करना था किया न वो लगी उल्टी लगन तुझको। जिस समय जो करना है उस समय वो कीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। सुबह उठना है तो सुबह उठो, सुबह नहीं उठोगे तो शाम को उठोगे तो कब्ज भी होगा और काम भी बिगड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं शुभ अशुभ परित्यागी। आपके जीवन में शुभ हो अथवा अशुभ हो, आप दोनों से अलग हो जाइए। दुख आया तन पे आया है और सुख भी आया है तो तन पे आया है, और हम इस शरीर से परे हैं। आप बताओ, आप शरीर हो कि शरीर वाला हो? बोलिए, आप क्या हो? आप शरीर हो कि शरीर वाला हो? जैसे समझ लो आप शरीर नहीं हो, शरीर वाला हो। क्यों? आप डॉक्टर के यहाँ जाते तो कहते डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, तो आप सिर हुए कि सिर वाला हुए? डॉक्टर मेरे सिर में दर्द है। डॉक्टर साहब मेरी आंख में दर्द है, तो आप आंख हुए कि आंख वाला हुए? आंख वाला है। डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है ना, मेरे पीठ में दर्द है, या डॉक्टर मेरे पूरे शरीर में दर्द है, तो तुम शरीर हो कि शरीर वाला हो? शरीर वाला है ना। तो अब बताओ, बीमार शरीर वाला हुआ कि शरीर हुई? बीमार कौन हुआ, शरीर की शरीर वाला? शरीर बीमार हुई ना, हम तो शरीर वाला है। शरीर बीमार होती है, शरीर को सुख मिलता है, शरीर को दुख मिलता है, शरीर को गर्मी लगती है, शरीर को ठंडी लगती है। आप शरीर हो कि शरीर वाला हो? शरीर वाला है, समझ गए आप? अब बताओ, दुकान में आग लगे तो दुकान जलेगी कि दुकान वाला जलेगा? दुकान जलेगी ना, दुकान वाला निकल जाएगा भाई। तो ये शरीर है और हम शरीर वाला है। ये जब मरती है तो हम नहीं मरते, जय सिया राम, हम निकल जाएंगे ना। दुकान में आग लगेगी तो दुकान वाला जलेगा क्या उसमें? तो आप शरीर ही नहीं हो, आप क्या हो? शरीर वाला। शुभ अशुभ परित्यागी। अब शुभ और अशुभ होता किस पर है? शरीर पर। हम शरीर से जुड़ गए, इसीलिए हमको दुख होता है। ये बात थोड़ी सी समझ लेंगे तो आज के बाद दुख होगा ही नहीं। दुख होने का मूल कारण क्या है कि जो हम हैं नहीं वही अपने को मान लिए। जैसे कोई मजदूर इस पर हथौड़ा मार रहा है दीवार तोड़ने के लिए, अब कोई बेवकूफी से दीवार के ऊपर हाथ रखे तो अब हथौड़ा कहाँ लगेगा? हाथ पे तो चोट लगी ना आपको, आपको हाथ रखने नहीं कि वो तो दीवार तोड़ रहा था।
मृत्यु अथवा ईश्वर या प्रकृति सजा देती है शरीर को। हम शरीर से जबरन जुड़ गए तो दुख हमको होता है, यदि न जुड़ो तो दुख होगा ही नहीं। एक व्यक्ति गया संत के पास, बोले महाराज जी आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, तो आप लोगों को दुख नहीं होता, हम लोगों को होता है क्यों भाई? आप अयोध्या में रहते हो तो अयोध्या के लोग भी तो इसी धरती का अन्न खाते हैं। तो हे महाराज आप भी इसी धरती का अन्न खाते हो, इसी बाजार का फल खाते हो, आप लोग को दुख नहीं होता, हम लोग को तो बहुत होता है, आप लोग सदा मजे में कैसे रहते? तो संत ने कहा कि तुझे समझा दूं बातों से या प्रैक्टिकल दिखा दूं? बोले प्रैक्टिकल दिखा दो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो संत ने उसे एक नारियल दिया, पानी वाला नारियल, समझ रहे हैं जो नवरात्रि में रखते हैं। बोले इसको इतना संभाल के फोड़ना, इसको संभाल के तोड़ो ताकि इसके अंदर की गरी न टूटे। बताइए संभव है? पानी वाला नारियल आपको ऐसे तोड़ना है कि अंदर की गरी न टूटे, कैसे संभव है भाई? वो बहुत प्रयास किया लेकिन आप करके देख लेना घर। तो उसने कहा गुरुदेव ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? बोले एक गरी इसकी खोपड़ी से चिपकी हुई है, तो हम जब भी नारियल तोड़ेंगे तो गरी टूटेगी ही, स्वाभाविक है, पानी वाला नारियल है। संत ने उसे दूसरा नारियल दिया, सूखा हुआ, जो हम लोग हवन में डालते हैं, नारियल का गोला। अब वो कहा कि इसके अंदर की गरी निकाल के ला। नारियल सूख गया है तो अंदर से गरी खोपड़ी छोड़ देती है, तभी तो साबुत गोला निकलता है नारियल का। अब वो अंदर से खटखटाया, देखा कि आवाज आ रही, बोले हाँ गुरुदेव इसकी साबुत नारियल बाहर निकल जाएगा। बोले बस बेटा समझाने के लिए तुझे मैंने दिया था, संसारिक लोग चिपके हुए नारियल हैं जल वाले, और संत सूखे हुए नारियल हैं जो गड़ी का गोला बाहर निकल जाता है। तुम संसार और शरीर से चिपक के रहते हो, ममता रूपी जल अपने अंदर भर के रखते हो, तो तुम्हें सुख और दुख होता है। हम अपनी ममता के जल को सुखा दिए हैं, अपने स्तन से अपने मन को हटा दिए हैं, तो हम साबुत बच जाते हैं, साबुत गोला बाहर निकल जाता है। शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। कितनी सुंदर बात है। भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा बन गए तो तुम मुझे प्रिय हो गए। यानी जब हम साबुत ईश्वर के पास पूरे होके जाएं, अधूरे होके नहीं। अच्छा पूरे थे, अभी भी पूरे हैं, और पूरा कब वहां पहुंचेंगे? जब पूर्ण ज्ञान गुरु का मिलेगा, पूर्ण गुरु कृपा मिले, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। भगवत गीता का 13वां अध्याय। भगवान कहते हैं जन्म में, मृत्यु में, बीमारी में, बुढ़ापे में दुखों का दर्शन करना ही ज्ञान है। ये नहीं कि हम बहुत वेद पुराण याद कर लिए तो ज्ञानी। तो ज्ञानी तो आत्मदेव जी भी थे और बेटे के लिए रो रहे थे। ज्ञानी तो महात्मा बुद्ध हो गए ना। देख लिया जाते हुए मुर्दे को, वैराग्य हो गया। देख लिया किसी बूढ़े बीमार को तो वैराग्य हो गया। ये बात भगवत गीता में बुद्ध के जन्म के पहले से ही है, गीता का 13वां अध्याय। तो ज्ञान किसे कहते हैं? कि हम संसार के सुखों में दुखों का दर्शन करने लग जाएं तो आप ज्ञानी हैं। हम लोग तो दुख को ही सुख मानते हैं, इसीलिए तो परेशानी है। हम सुख को ही, दुख को ही सुख मान बैठते हैं। बेटी की विदाई हो जाती है ना जिस दिन, अभी हम भोपतपुर में थे तो वहाँ इंटर कॉलेज में हमारी भागवत कथा चल रही थी, तो एक दिन कथा बंद करनी पड़ी। एक यादव जी की बेटी का विवाह था, तो सुबह हमसे मिले शैलेंद्र भाई, बोले अब आराम हो गया, बिटिया की विदाई हो गई। हमने कहा ये भी देखो कैसा क्या आराम कहाँ से हो गया, अब तो और काम बढ़ गया। अपने घर बेटी थी तो जो भी चिंता दुख होता था समझ में आता था, लेकिन बेटी फोन करेगी कि पिताजी बीमार हो तो चिंता बढ़ गई कि घट गई भाई। ये समस्या खत्म होने वाली नहीं। दुख को ही हम सुख मान बैठे। बेटी चलेगी तो सुखी कहाँ हुए? अब चिंता ये है कि सास से जमेगी कि नहीं, ननद से जमेगी कि नहीं, वो बेटा इसको मानेगा कि नहीं मेरा दामाद। अच्छा सब ठीक है तो बीमार पड़ी फोन कर दी तो ये चिंता है कि पता ना दवा कराए सब कि नहीं। अच्छा दवा लेके आए तो फिर बाप फोन करेगा दवाइया फायदा की कि नहीं, तो दूसरी बदल ले।
अब बताओ घटा कि बढ़ा? दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, ये ज्ञान जब तक न हो। जैसे आपके घर में अंधेरा है, मान लीजिए घर में अंधेरा है, अब घर में जाके कहो हे काली माई, हे दुर्गा माई, हे शिव जी, हे विष्णु भगवान, आपको हम लड्डू चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, सोने का मुकुट चढ़ाएंगे। अच्छा लाख कुछ कर लो, इससे घर में प्रकाश होगा क्या? नहीं ना। उसके लिए दीपक जलाना पड़ेगा। किसी देवता को न मना के एक दीपक जला दो, बिना दीपक के जले क्या अंधकार जा सकता है? नहीं। ऐसे ही बिना आत्मा के ज्ञान के आपके जीवन का दुख भी नहीं जा सकता, ये लगा ही रहेगा। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। तो शुभ में और अशुभ में हम समान रहना सीखें। शुभ हुआ तो भी ईश्वर की कृपा, अशुभ हुआ तो भी ईश्वर की कृपा। हम दोनों से परे हैं, अथवा दोनों में ईश्वर के कृपा का अनुभव करें। गर्मी आई, खूब गर्मी लग रही है, तो क्या छाती पीटेंगे तो गर्मी अभी चली जाएगी? नहीं। ईश्वर की प्रकृति की व्यवस्था है, जब जानी होगी तब जाएगी। ठंडी आई, खूब चिल्लाओ तो ठंडी चली जाएगी क्या? जब जानी होगी तब जाएगी। हमको आपको तो झेलना है, तो जब झेलना ही है तो रो रो के क्यों झेलो, हंस हंस के झेल लो। जब झेलना ही है तो मुस्कुरा के झेलो ना भाई। मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। जो मुस्कुरा कर दुख को सहते हैं वही सुख के अधिकारी भी, वो फिर सुख में बैठते नहीं। और जो दुख सहते नहीं वो सुख में पक्का बैठते हैं। अच्छा जो सुख में बहकते हैं उन्हीं को दुख आता भी। आप पे हम पे कोई दुख आया है तो उसके दो ही कारण हैं। या तो भगवान आपको मजबूत बनाना चाहता है, या तो आपके प्रारब्ध को काट रहा है। या तो पहले का किए हैं तो दुख आया, या ये दुख आपको आगे लेके जाना चाहता है। पाप का फल ही दुख नहीं है। कई बार तो अज्ञानी लोग को लगता है कि पाप किए थे तो दुख भोग रहे। नहीं भाई, कई बार टीचर आपको इसलिए नहीं मारते कि तुम स्कूल छोड़ दो। टीचर के मारने का एक उद्देश्य कि बेटा पढ़ने में अच्छा हो जाए। तो ईश्वर दुख हमको इसलिए देते कि जिसको प्रेम करता है उसी को आजमाता है। अच्छा पाप का फल ही दुख होता तब तो कौशल्या माँ बड़ी पापी थी कि दशरथ जी मर गए। आज किसी का पति मर जाए ना तो कई बेवकूफ महिलाएं कहती हैं का करबू कोनो पापे किए हुई है, बेवकूफ होगी। अरे भाई पाप का फल ही दुख है, तब तो कौशल्या बड़ी पापी थी क्या? अच्छा कौशल्या माँ यदि पापी रही होती तो राम उनके बेटे होते। तो अब यह पाप, यह जो दुख आया है ये पाप का फल नहीं है। खूब ध्यान से समझने लायक विषय है ये। जिस दुख के आने से आपका मन भक्ति में लग जाए, भगवान में लग जाए, उस दुख को धन्यवाद दीजिए, यह पुण्य मिश्रित है। एक पाप मिश्रित सुख आता है और एक पुण्य मिश्रित दुख आता है। तो पाप मिश्रित सुख क्या है और पुण्य मिश्रित दुख क्या है? पाप मिश्रित सुख कैसे हो सकता है? समझिए, जिस सुख को मिलने से आपका मन भगवान से हट जाए, गुरु से हट जाए, तो समझो कि ये सुख भी पाप मिश्रित है, पुण्य पाप मिश्रित है। और जिस दुख के मिलने से आप भगवान के सत्संग में पहुंच गए, गुरु के द्वार पहुंच गए, आपका मन ईश्वर में लग गया, तो ये दुख भी पुण्य मिश्रित है। अब आगे से अपने जीवन को देखिएगा। किसी कारणवश किसी के दुख को देखने के लिए, किसी को ले जाने के लिए किसी संत के पास गए तो समझना ये दुख भी अच्छा है, कम से कम दुख में ही से गुरु और गोविंद के पास आए तो सही। और जिसे सुख को मिलने से कोई दारू के यहाँ चला जाए पीने, तेरी बुद्धि की शुद्धि करे बड़ाई माई, ये सुख भी पाप मिश्रित है। पता लगा बेटे का ब्याह है, किसी ने कहा आप तो बेटवा के ब्याह हो गया, चलो आज पिला दो, तो पिला दो माने ये सुख पाप मिश्रित है, ये पाप का फल है जो ऐसा मूर्ख मित्र मिला है। कोई मित्र कहे कि चलो पिला दो, समझना ये रावण जी मिल गए। कोई मित्र मिला कि चलो भैया कथा हो रही है तो समझना कि भैया विभीषण जी मिले। भला ऐसा मित्र मिला कथा में चलने को कह रहा है। तो जो आपको अच्छे मार्ग पे ले जाए
वो तो आपको पुण्य के कारण मिला, लेकिन जो आपको गलत मार्ग पे ले जाए तो ये पाप का फल है। कृपा करके आज से अपने जीवन को ध्यान से देखो। ये रोज हमारे सामने घटता है, आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन है ऐसा। बहू सेवा करने वाली मिल गई और वो बहू सेवा करती है, भोजन बनाती है और आपका मन जप में लगने लगा, तब तो बहू पुण्य के कारण अच्छी मिली है। लेकिन बहू बढ़िया मिल गई, गुटखा खरीद के दे रही है, बुढ़िया खा, तब समझो ये पाप मिश्रित है। आप नशा करो और बहू डंडा मारने वाली मिले, तब तो समझो पुण्य मिश्रित है। जय सिया राम। बहू कैसी हो कि गलती पर आपको बोले डांटे, तब तो बहू ठीक है। और बहू सोचे कि जा, हम छोटे थे ना तो हमको एक कथा सुनाई गई, आप सुने होंगे, मैं फिर भी सुना दूं। एक पति था तो उसकी एक माँ का इकलौता बेटा, तो उसकी पत्नी चाहती कि बुढ़िया जल्दी मर जाए। तो पत्नी ने कहा अपने पति से कि बुढ़िया मौत कहे ना दे, हम चाहते हैं कि जल्दी मरे। पति बड़ा बुद्धिमान, पति ने कहा कि रोज इनको खिचड़ी में घी डाल के खिला तो जल्दी मर जाए। वो अनपढ़ बिचारी, सास मर जाए इसलिए खिचड़ी में घी डाल के खिलाए। अब घी डाल के खिलाए तो बुढ़िया तो धीरे धीरे जवान होती जाए। हाँ? अब तो बुद्धिमानी लगा दिया ना, समझ रहे ना बुढ़ी माहिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, हम तो कहते रहते हैं कहीं भी जाते हैं तो आप सभी से प्रार्थना है, यदि आप सर्विस नहीं करते हैं, आपके साथ मैं भी हूँ, यदि हम लोग सर्विस नहीं करते और बुढ़ापे में पेंशन तो मिलनी नहीं है, तो एक काम किया जाए। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, आप समझ जाए। ये कथा ही मैंने इसलिए सुना रहा हूँ कि आप समझ जाओ कि बुढ़ापे में तैयारी क्या करनी। एक बाप था, उसके 2 बेटे थे। अच्छा आदमी जिंदगी भर घर पे रहा, किसानी किया, लेकिन था बड़ा खुददार, बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति।